सभी को शुभेच्छा हैप्पी थॉट्स। यूट्यूब द्वारा कई दर्शक कई महीनों से निरंतरता से सुन रहे हैं। आज भी नए दर्शक जुड़े हैं। उन सभी का हम तेज ज्ञान फाउंडेशन में स्वागत करते हैं। तेज ज्ञान फाउंडेशन एक आध्यात्मिक संस्था, उच्चतम विकसित समाज का निर्माण करना तेज ज्ञान फाउंडेशन का लक्ष्य है। तेज ज्ञान फाउंडेशन के संस्थापक सर श्री द एनलाइटेंड मास्टर, जिनके मार्गदर्शन से, जिनके ग्रंथों से आज लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। हम अधिक जानकारी तेज ज्ञान फाउंडेशन के वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं। अलग-अलग विषयों पर सरशी जी मार्गदर्शन देते हैं। आज इस क्षण हमारे लिए मार्गदर्शन का एक बहुत सुंदर विषय है। वो है सही सवाल की अद्भुत शक्ति। हम जीवन में जी रहे हैं तो हम देखते हैं कि कई सारे इमोशंस हमें आते हैं। अलग-अलग समय पर अलग-अलग भावनाओं को हम फेस करते हैं। अलग-अलग फीलिंग हम महसूस करते हैं। तो इन सभी भावनाओं को हमें कैसे हैंडल करना है? विशेष करके नकारात्मक भावनाएँ जब है, इमोशंस उठे हैं, तो उन्हें कैसे हैंडल करना है हमें? तो इस संदेश में हम ये जानने वाले हैं। तो इस संदेश का पहला भाग आज हम सुनने वाले हैं। प्यारे आज़ादी के रखवालों, आज का संदेश शुरू होने से पहले एक प्रश्न का जवाब दें। प्रश्न है, क्या आप इन दो चीज़ों में से क्या चुनेंगे? पहला, मुझे कोई गलत न समझे। दूसरा, मुझे बंधन से मुक्ति, संपूर्ण आज़ादी मिले। ये दो पंक्तियों में से आपका चुनाव क्या होगा? यदि पहली चीज़ होगी तो दूसरी नहीं होगी, दूसरी होगी तो पहली नहीं होगी, दोनों में से एक आपको मिलने वाली है। यदि तो आप कौन सा चुनाव करेंगे? तो जिन लोगों का जवाब पहली पंक्ति है वे हाथ ऊपर करें कि मुझे कोई गलत न समझे। आज़ादी नहीं मिली चलेगा, बंधन से मुक्ति नहीं हुई चलेगा, मुझे कोई गलत नहीं समझना चाहिए। जिनका ये जवाब है वे हाथ ऊपर करें। हाँ, 2-4 लोग यहाँ पर हैं। दूसरा, मुझे बंधन से मुक्ति, संपूर्ण आज़ादी मिले, भले उसमें लोग गलत समझें, वे हाथ ऊपर करें। हाँ हाँ, बढ़िया है। लोग मुझे गलत न समझें, अगर यही चाहत है तो दूसरी बात नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? संदेश को हम सुनेंगे, शुरुआत करेंगे। प्यारे अथक पैसेंजरों, आप सबको शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। अथक का अर्थ है जो थका हुआ नहीं है, वरना पैसेंजर जब ट्रेन से उतरता है तो थकेला होता है और उस सफ़र में कई प्रश्न उसके मन में उठते हैं और सफ़र के अंत में पता चलता है कि उसने जो प्रश्न पूछे थे वो सही सवाल नहीं थे। अगर सही प्रश्न पूछा होता तो पैसेंजर शांतिदूत होता। सही सवाल की अद्भुत शक्ति, अगर सही सवाल पूछा तो अंदर कुछ खुलने लगता है। केवल एक विचार बदलाहट शुरू कर चुका है, ये अगर तुरंत दिखाई दे तो इंसान गलती से भी गलत विचार नहीं रखेगा। तो कौन से विचार डालने हैं, कौन सा सवाल पूछना है, क्या रिजल्ट ला रहा है आपके जीवन में, यह पैसेंजर की थकावट या फ्रेशनेस बताती है। थक गया है,
कह रहे बहुत यात्रा की है, तो वह सफ़र सही सवाल के साथ नहीं कर रहा था, सही विचारों के साथ नहीं कर रहा था। अगर सही सवाल के साथ सफ़र होता तो कैसे प्लेटफॉर्म पर उतरता, कैसे हर बोगदे से गुज़रता, अगर ये कला होती। क्योंकि इस यात्रा में आप जानते हैं, ट्रेन जब गुज़रती है तो खिड़की से चेहरा बाहर निकाल कर आप देखते हैं तो दिखाई देता है बोगदा आ रहा है। बच्चों को तो खास इंटरेस्ट होता है देखने का, अभी थोड़ी देर में बोगदा आने वाला है, सुरंग कहें गुफा कहें। तो उस गुफा में कौन सही यात्रा करता है, कौन सही सवाल पूछता है, सभी जिस अंडरस्टैंडिंग से बैठे हैं उसी अनुसार होगा। ऐसा क्यों ये सोच रहा है, वैसा वो क्यों सोच रहा है, इस झमेले में मत पड़ो। क्योंकि हर एक उस यात्रा में किन किन घरों से जाकर उस ट्रेन में आकर बैठा है आपको मालूम नहीं है, किन किन परिस्थितियों में कैसी भाग दौड़ करके वहाँ पहुँचा है आपको पता नहीं है, और उसकी पहले की यात्राएं क्या रही हैं आपको मालूम नहीं है, उसके अंदर पहले क्या रिकॉर्डिंग्स हैं आप नहीं जानते, तो आप दोष नहीं लगा सकते। मगर आप अपने बारे में तो ज़रूर जान सकते हैं, क्योंकि वे सारी रिकॉर्डिंग्स आपके अंदर हैं, आपके सामने पूरा अपना जीवन दिखता है कि हर यात्रा में मैंने क्या क्या रिस्पॉन्स दिया है और उस रिस्पॉन्स के पीछे मेरी समझ क्या थी, मैंने कौन से सवाल पूछे थे, अब मुझे कौन से सवाल पूछने चाहिए। तो आपको अपने ऊपर काम करना है, बाकी लोगों को देखना है तो आईना बनाकर, जिसमें आपको अपना दर्शन होता है कि ठीक ऐसा ही मैं किया करता था, या मेरे साथ होता था, या ऐसे ही मैं दुख भुगतता था और अभी भी कुछ भुगत रहा हूँ, अभी भी कुछ बातों पर समय निकाल कर मनन किया नहीं है, अब कुछ समय निकालेंगे ताकि यात्रा में जिस पर्पस से यात्रा है वो आनंद हम ले पाएं। आप गुफा के सामने आए, बोगदा दिखा, टनल, टनल तो दिखता है, मनल दिखता नहीं है। टनल यानी तन, तन यानी शरीर, टनल, टनल से हम गुजरते हैं, टनल दिखता है, मनल दिखता नहीं है। मगर हमें गुजरना मनल से पड़ता है, हमें लगता है हम टनल से गुजर रहे, मगर हम मनल से गुजर रहे। वो जो गुफा है मनल की गुफा है, मन की गुफा। जब आप उस गुफा के सामने आए थे, बोर्ड पढ़ा, समझ में नहीं आया, वो फॉरेन लैंग्वेज में था, यानी वो गुफा किस चीज़ की है आपको समझा ही नहीं। अब वो जो फॉरेन लैंग्वेज में लिखा है वो क्या है, वो भाषा है फीलिंग की, इमोशन की। जो हम फील करते हैं ना, उस इमोशन को हम समझ नहीं पाते, उस फीलिंग को हम समझ नहीं पाते, उस फीलिंग पर हम चिड़चिड़ करते हैं, उस फीलिंग को भगाने के लिए हम पलायन करते हैं, हम व्यसन करते हैं, कोई शराब जाकर पीता है, कोई किसी से झगड़ता है, फीलिंग्स है। उससे बचने के लिए मन बड़बड़ करता है। आपके अंदर भी दिन भर में देखोगे कई फीलिंग्स आती है, कुछ बुरी लगती है, कुछ अच्छी लगती है। एक एक घटना के साथ, एक एक इंसान के साथ व्यवहार करके किसी ने कुछ भला बुरा बोल दिया तो अंदर फीलिंग होती है, दबाव सा होता है, सीने पर, पेट के ऊपर, पीठ पर, कंधों में, शोल्डर्स पर, कहीं पर अच्छी फीलिंग नहीं है। और उससे बचने के लिए मन बड़बड़ करता है, इल्ज़ाम लगाता है, इस पर इल्ज़ाम, उस पर इल्ज़ाम, क्योंकि थोड़ी बड़बड़ करके उसको राहत मिलती है।
तो ये फॉरेन लैंग्वेज अगर समझ में आई होती तो वो टनल से कैसे गुजरता? क्या वो सब बोलने की आवश्यकता थी? अगर ज्ञान होता तो आप क्या बोलते थे? ज्ञान नहीं है तो आप क्या बोलते हैं? आपके घर में अचानक आधी रात को मेहमान आ गए, आप उसको चाय भी पिला रहे, खाना भी खिला रहे, मगर अंदर बड़बड़ कर रहे हैं। थोड़ा भी तो सेंस चाहिए, कितने बजे जाना चाहिए किसी के घर, कुछ तो अक्ल होनी चाहिए। आ गए, मुंह उठाए, क्या क्या नहीं चलेगा अंदर, मगर बाहर से बहुत स्माइल है, हाँ ये लीजिए ना, उसमें क्या है। तो ये एक सीन है जहां अंदर कुछ चल रहा है। ये बीज हैं, ये कर्म बीज हैं, भाव बीज हैं, ये भाव की लेवल पर है। इसलिए भावनाओं को समझना, फीलिंग्स को समझना, इमोशंस को समझना इंसान के लिए ज़रूरी है। और वो इमोशंस को समझेगा तो उस गुफा से गुजरते वक्त सही विचार करेगा, और सही विचार करेगा तो विचार नियम की क्रांति फल देगी। तो पहली गुफा से जब आप गुजर रहे थे तो उस पर जो लिखा था फीलिंग में, जो आपको समझ में नहीं आया, वो क्या लिखा था? अशांति। वहां क्या लिखा था? अशांति। यानी अब आप अशांति की गुफा से गुजर रहे हैं। आपको मालूम नहीं था तो आपने क्या बड़बड़ की? आपने बड़बड़ की, मैं अशांत हूं। देखो कब आप ऐसे बोलते हो, मैं बहुत तनाव में हूं, मैं अशांत हूं, मैं गुस्से में हूं, मैं परेशान हूं, मैं बोर हो रहा हूं, मैं नफरत में हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं अहंकारी हूं। अलग अलग पंक्तियां आप कहते हो, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मगर क्या ये सत्य है? और अगर वो उस पर कह रहा है मैं अशांत हूं, अब अगर वो ये कहता कि मैं शांत इंसान हूं जो अशांति की गुफा से गुजर रहा हूं, मैं शांत इंसान हूं जो अशांति की गुफा से गुजर रहा हूं, तो क्या होता? यानी आप हमेशा शांत हो, पीस आप हो। बीच बीच में अशांति की गुफा आती है, बीच बीच में अशांति की छोटी गुफा आती है, आप उससे गुजर जाते हो। इसकी वजह से आप अशांत इंसान नहीं हो गए, अशांति की गुफा से गुजर रहे थे। इसको इस तरह समझो, लोग जब बीमार होते हैं ना तो वो क्या कहते हैं? जब बीमारी की गुफा होती है तब वे क्या कहते हैं? मैं बीमार हूं। एक्चुअली क्या हो रहा है, आप स्वस्थ हो और बीमारी का पिंपल आया है। पिंपल होता है ना, मुहासा, मुहासा एक आया होता है ना, तो आप कैसे देखते हो मुहासे को? आप ये बोलते हो कि मैं मुहासा हूं। हु आर यू? कौन हूं मैं? क्या मैं पिंपल हूं? आप बोलते नहीं, मैं स्वस्थ हूं, बीमारी का छोटा पिंपल आया है। अरे ये आते जाते रहते पिंपल्स, आते जाते रहते। उसमें आपने अपने बारे में असत्य कह दिया, मैं बीमार हूं। और जितनी बार आप ये दोहराते हो, मैं बीमार हूं, मैं अस्वस्थ हूं, कुदरत को आप क्या बता रहे हो? कुदरत को आप असत्य बता रहे हो। कुदरत उसके अनुसार आपको फल देती है। कुदरत को क्या कहो? आप कहोगे मैं स्वस्थ हूं, जिस पर बीमारी का पिंपल आया है। तो आपने अपने आप को भुला नहीं दिया। लोग अपने आप को भुला देते हैं, जब अशांति आती है खुद को भुला देते हैं। मैं खुश हूं, मैं खुश इंसान हूं जो दुख की छोटी गुफा से गुजर रहा हूं। मैं खुश इंसान हूं
देखो, अगर आप समझ गए तो मैं खुशी हूं भी कह सकते हो आप। सिर्फ खुश इंसान नहीं, मैं खुशी हूं कह सकते हो। आई एम हैप्पीनेस, जो इस वक्त दुख की छोटी गुफा से गुजर रहा है। क्या कभी दुख में आपने ऐसा कहा है कि मैं खुश इंसान हूं? कोई दुख में कहता है मैं खुश हूं? कोई नहीं कहता। मगर आज के बाद शुरू होगा, आज के बाद ये शुरू होगा। उल्टा दुख ने आपको याद दिलाया आप कौन हो। दुख ने आपको याद दिलाया। दुख को दुख मत कहना, दुख है रिमाइंडर, दुख है फीडबैक, दुख है ईश्वर की पुकार। मगर इंसान ने दुख को दुख कहकर, दुख को ब्लैक में खरीदकर, दुख को इतना बड़ा बना दिया। पर्सन पृथ्वी से गया तो कैसे गया, क्या निशान छोड़कर गया? एक दुखी इंसान इस कब्र में लेटा हुआ है। बहुत बेचारा, सब अपनों के लिए क्या क्या नहीं करता रहा, मगर किसी ने उसको समझा ही नहीं। वो हमेशा चाहता रहा मुझे कोई गलत ना समझे। मगर लोगों ने उसको नहीं समझा, क्योंकि उसने खुद को नहीं समझा। जो खुद को नहीं समझ पाया वो कैसे उम्मीद करे लोग मुझे समझे? पहले तो हमें खुद को समझना पड़ेगा। कौन हूं मैं खुशी हूं। दुख तो रिमाइंडर देने आ गया। आप अपनी गाड़ी से जा रहे हो और पेट्रोल खत्म होने को है तो रेड पर पॉइंटर आता है, काटा, तो आप दुखी होते हो क्या? आप खुश होते हो कि अभी पेट्रोल भरवा देना है, मतलब मशीन सही काम कर रही है। तो जब आपको दुख है मतलब मशीन सही काम कर रही है, वो बता रही है खुद को पहचानो। दुख आया यानी पेट्रोल भरवाओ, दुख आया यानी पेट्रोल भरो, दुख आया यानी रिकॉल करो, स्वयं को याद करो, सच्चाई याद करो। सच्चाई क्या है? तुम खुशी हो जो दुख की गुफा से गुजर रहा है। दुख की एक छोटी गुफा आई है, गुजर रहा है। अगर ये आपको याद है तो गुफा में क्या करोगे? आनंद के गीत गाओगे, आनंद के गीत गाओगे। और याद नहीं है तो जिंदगी का सफर कोई समझा नहीं, सफरिंग होगी। ये याद आना, ये रिमाइंडर देना, मैं स्वस्थ हूं, बीमारी का पिंपल आया है, बिल्कुल ऐसे ही आपने कह दिया मैं शांत इंसान हूं, आई एम पीस, जो अशांति की गुफा से इस वक्त गुजर रहा हूं। क्योंकि थोड़ी देर के बाद देखोगे गुफा खत्म हो गई, टनल से मनल से आप बाहर आ गए। अब फिर खुला आसमान, फिर कोई गुफा दिख रही है, मगर अभी आपके चेहरे पर स्माइल आती है क्योंकि अभी आप फीलिंग को समझ रहे हो। अभी दूसरी जो गुफा दिख रही है जिस पर लिखा है दुख, आपको मालूम है ये मेरी खुशी की याद दिलाने आई है, मेरे खुशी को याद दिलाने के लिए ये गुफा आई है। तो आपके अंदर बड़बड़ क्या चल रही है? अभी आप इस पीरियड में अगर आनंद का गीत नहीं गा सकते, कम से कम नेगेटिव विचार नहीं करोगे जो आपके लिए वापस मुसीबत खड़ी करते हैं। तो ये एक समझ, जब आप गुफा से गुजरो तब आप कहो। तो आप इस यात्रा में जब गुफा से गुजर रहे हैं, कुछ क्षण पहले सब उजियारा था, सब उजाला था। ऐसी ही होती है ना ठीक स्थिति, आपको मालूम नहीं है आप बैठे हुए हैं, कुछ क्षणों के बाद अचानक सब ब्लैकआउट होगा, अचानक पूरा अंधेरा हो जाएगा, कुछ भी दिखाई नहीं देगा।
ऐसी परिस्थिति के लिए कोई तैयार है, कोई तैयार नहीं है। अध्यात्म में आप आते हो तो आपको तैयार किया जाता है, आपको बताया जाता है कि ये यात्रा से जिससे आप गुजर रहे हो, पहले भी बहुत लोग गुजर चुके हैं, कोई नया नहीं हो रहा है। आप घबरा गए हो, कुछ नया हो रहा है, बहुत पहले भी गए हैं, उनको भी टनल से गुजरना पड़ा, मगर उनका ध्यान लाइट पर था, इसलिए वो आसानी से गुजर गए। आपका ध्यान किस पर है? आप उस अंधेरे में क्या टटोल रहे हो? आप उस अंधेरे में अपने डर और अपने लालच का दर्शन कर रहे हो, क्योंकि अंधेरे में लोग बैठे हैं और ठीक गुफा आने से पहले किसी के अंदर विचार था कि कोई बेचने के लिए कुछ आया है, कोई अंगूर लाया है, कोई चिक्कू लाया है, कोई वड़ा पाव लेकर आया है, चना लाया है। तो आप सोच रहे हैं ये खाने को मिले, और अचानक अंधेरा हो गया तो लगता है उठा ही लूं। अब किसको पता चलेगा? बाजू में ही है टोकरा, जो छोकरा लाया है उधर, आपको मालूम नहीं है वो भी ऐसे हाथ कर रहा है, उसके भी अपने एक्सपीरियंसेस है कि लोग हाथ डालते हैं, लोग अपनी लालच को रोक नहीं पाते। जब अंधेरा होता है, जब गुफा से गुजर रहे हैं, तो अलग अलग वृत्ति के लोग बैठे हुए हैं। देखो, लोग चोरी नहीं कर रहे, इसका अर्थ वृत्ति नहीं है उनमें, ऐसा नहीं है, मौका नहीं मिल रहा है उन्हें। तो अंधेरा हुआ कि वो सब टेंडेंसीज ऊपर आती है। गुफा से गुजरते ही, ये कैसी गुफा है? ये बाहर का एग्जाम्पल है अंदर की बात समझने के लिए। बाहर का एग्जाम्पल, टनल आएगा, मनल आएगा। टनल तन के लिए है, मनल मन के लिए है। टनल दिखाई देता है, मनल वो अंदर की स्पेस है, उस मन से गुजर रहा है इंसान, मन में कुछ दबा हुआ है, उसको उभरने का मौका मिलता है। मन में इंसान ने बहुत कुछ वृत्तियां दबा के रखी है, जिसके पीछे अज्ञान है। अज्ञान है कि छीनने से मिलता है, चालाकी से मिलता है, घाघ बनकर, धूर्त बनकर, चंट बनकर, कुछ तिकड़म करके, झूठ बोलकर, नहीं तो नहीं मिलता है। ऐसा अज्ञान किसी के अंदर गया है, और कई बार पेरेंट्स से जाता है, कई बार मित्रों से जाता है कि ऐसा नहीं किया तो तुमको नहीं मिलेगा। मगर कुछ लोगों को अच्छे पेरेंट्स मिले होते हैं जो उनको बताते हैं कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट में कभी मत जाना, हमेशा लॉन्ग टर्म का सोचना है। थोड़े में आपको कुछ मार्क्स ज़्यादा मिल गए, थोड़े में आपको वाहवाही मिल गई, क्रेडिट मिल गया, मगर ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है। तुम्हारा जो कैरेक्टर होगा वो स्ट्रांग नहीं होगा, बेस जो होगा वो स्ट्रांग नहीं होगा। तुम बड़ी सफलता पर टिक नहीं सकते। बड़ी सफलता पर टिकने के लिए बेस बहुत ही मजबूत चाहिए। तो ऐसे पेरेंट्स मिलते हैं तो बच्चे खुद को संभाल पाते हैं। तो ये टनल से गुजरते वक्त इतने पैसेंजर्स बैठे होते हैं, सभी के अंदर एक जैसे विचार नहीं आते। जब अचानक अंधेरा होता है, अलग अलग लोगों में अलग अलग विचार। आपको देखना है मुझे क्या विचार आते हैं, वो आपके विकास के लिए है। क्या ऐसे ही विचार आने चाहिए? कौन से विचार आ सकते हैं? सही सवाल पूछने हैं। ये टनल, ये बोगदा मुक्ति का रास्ता बन सकता है, ये मौका बन सकता है। कितना खूबसूरत मौका बन सकता है। अंधेरा हो गया है, कैसा मौका बन सकता है। लाइट्स बंद हो जाती है जब अचानक। पुराने समय में तो जब
इमरजेंसी लाइट्स नहीं थी, जब जनरेटर्स नहीं थे, तब क्या होता था जब लाइट बंद हो जाती थी? सब फैमिली मेम्बर इकट्ठे बैठते थे बाहर कट्टे पर आकर, रात को अंताक्षरी खेलते थे, उनके रिलेशंस अच्छे होते थे। एक सीन है, एक मौका भी बना सकता है, एक धोखा भी बना सकता है। एक सोचता है कि ये सीन आई है, इसका लाभ कैसे लिया जाए, समाधि में बैठने का मौका आया है, क्योंकि बाहर जानने को कुछ नहीं है, तो जानने वाले को ही जानने का मौका है। बाहर जानने के लिए कुछ नहीं है। ये कैसी अवस्था है, कैसा मौका हो गया किसी के लिए, वो कितना बड़ा मौका हो जाए। कोई ऑथर बैठा है, वो स्टोरी रच लेगा उस गुफा में, एक कहानी का निर्माण हो जाएगा। जो कहानी प्रसिद्ध होगी, कोई डायरेक्टर है, उसने एक प्लॉट बना लिया अपनी फिल्म का, जो फिल्म यादगार बन जाती है। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। आइए कुछ पल अपनी आंखें बंद करके मनन करते हैं। जो श्रवण हुआ है थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं, क्या हमने सुना है। आइए धीरे से अपनी आंखें खोलते हैं। एक छोटे से पल में हम जितना रिकॉल कर पाए, कि जैसे जाना हमने संदेश में, एनोलॉजी में हमने सुना कि पैसेंजर यानी हम, जीवन, इंसान जो पृथ्वी पर यात्रा कर रहा है और सही सवाल पूछने से वो पीस एंजल बनने की संभावना रखता है। समस्याएं जो जीवन में आती हैं वो क्या है, एक बोगदा है, टनल है। जैसे हम जानते हैं कि ट्रेन से हम यात्रा करते हैं और टनल बीच में आता है, तो हम ये भी जानते हैं कि वो टनल आता है बीच में, हमेशा रहता नहीं है। तो वैसे ही जीवन में जो दुख आता है वो सदा रहता नहीं है, हम टनल से पास हो जाते हैं, वैसे ही दुख से भी पास हो जाते हैं हम। एक सही सवाल अगर हमने पूछा है खुद को, कौन हूं मैं, इस सही सवाल के साथ स्मूथली हम उससे बाहर निकल सकते हैं। घटना में, बीमारी में इमोशंस आते हैं, फीलिंग आती है, भाव से हम गुजरते हैं, इंसान उस समय दुखी हो जाता है। मगर समझ है तो उसके मन में जो बड़बड़ चल रही है, नकारात्मक पंक्ति चल रही है, एक सही सवाल उसे अद्भुत शक्ति का अनुभव दे सकता है। एक सही सवाल उसे उलझन जो चल रही है, उस उलझन से वो सुलझन का आनंद उसे दे सकता है। कि जैसे बीमारी है तो वो खुद कहता है कि मैं खुद बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। तो सही सवाल पूछेंगे, कौन हूं मैं एक स्वस्थ इंसान हूँ। बीमारी आई है, ये तो उस बोगदे में है, ये तो यूं ही निकल जाएगी। क्योंकि हमने देखा होगा, कोई भी बीमारी है, कोई भी समस्या है, हमेशा टिकती नहीं है। वो जो पल होता है, उस पल से हम जब गुजरते हैं तो अगले समय हम देखते हैं कि हम निकल गए हैं उसमें से। तो उस समय हमने ये समझ रखी है, कौन हूं मैं तो स्वस्थ इंसान हूँ। कौन हूं मैं तो सुलझा हुआ इंसान हूँ। अब उलझन के टनल से मैं बाहर आ रहा हूँ। तो बड़े आसानी से हम इन चीजों को अपने जीवन में ले पाएंगे। मैं तो खुश इंसान हूँ, दुख जीवन में आया है, ये तो उस टनल से मैं गुजर रहा हूँ, वैसे मैं तो खुशी हूँ, मैं तो आनंद हूँ। तो खुद को हम अंदर ये बोलना शुरू कर देंगे, देखेंगे वो टनल यूं ही पास हो जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि हम सही समझ के साथ, कौन हूं मैं, इस समझ के साथ हम कार्य कर रहे हैं। तो आइए इस हफ्ते में अलग अलग घटनाओं को हम फेस करेंगे, अलग अलग इमोशंस आएंगे, उन इमोशंस को हम इस एंगल से देखें, थोड़ी प्रैक्टिस कर कर देखें, फिर इसकी गहराई का संदेश हम अगले गुरुवार को हम सुनने वाले हैं। तो आइए अब सब मिलकर हम प्रार्थना करते हैं और आज का सेशन समाप्त करते हैं। प्रार्थना के लिए अपनी आंखें बंद है, आंख बंद है। खुशी की फीलिंग जो महसूस कर रहे हैं, उसे महसूस करते हुए पृथ्वी का चित्र जो है वो हमारे आंखों के सामने हम रखते हैं। सफेद रोशनी निरंतरता से बरस रही है, जिस वजह से सारी नकारात्मकता विलीन हुई है। बचा है केवल प्रेम, आनंद, मौन, शांति, संतुष्टि। पृथ्वी पर सारे लोग खुश है, स्वस्थ है, मस्त है। सुनहरे किरण नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ये चेतना उठने का प्रतीक है। पूरे ग्लोब में ऊपर से व्हाइट लाइट, ईश्वरीय शक्ति आ रही है और नीचे से सुनहरे किरण, गोल्डन लाइट। पूरे पृथ्वी पर एक ऐसी शांति, एक ऐसा आनंद, सदियों से जिसकी प्रार्थना चल रही, अब हुई है पूर्णता।
ये होने के लिए हम कुदरत को धन्यवाद देते हैं। आप सभी ने हम सबको जो सेवा का मौका दिया उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। महा आसमानी परम ज्ञान शिविर क्यों करें? आइए कुछ सत्य साधकों द्वारा जाने कि इस शिविर का उनके जीवन में क्या लाभ हुआ। हैप्पी थॉट्स। कई सालों से 2 सवाल थे मेरे कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, और भगवान ने ये पूरा दुनिया क्यों बनाया, इतना सब जंजाल पूरा क्यों बनाया। तो ऑलमोस्ट 15-16 ईयर्स से ये सवाल है। तो यहाँ आके मेरा वो आंसर हुआ। और हु एम आई का कि मैं कौन हूँ, मेरा पर्पस क्या है यहाँ पे अर्थ पे आने का। तो सेकंड पार्ट बाकी है कि व्हाट इज़ माय पर्पस ऑन अर्थ, पृथ्वी लक्ष्य क्या है। थोड़ा बहुत था कि मैं प्यार हूँ या फिर जो भी है, पर एग्जैक्टली क्या वो पता नहीं था। तो यहाँ पे वो भी पता चल गया। मुझे एक बुद्ध का कंपैशन जो मुझे बहुत यानी लगाव था या फिर सीखना था मुझे, वो ये क्या है कंपैशन, यानी क्या उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ, यानी क्या हुआ। इसके लिए मैं बहुत से कोर्सेज में गई, सभी कोर्स में मैंने कंपैशन सीखा। यहाँ तक कि मैं सीख के आती थी, वहाँ जाके ट्रायल करती थी, लेकिन मैं फेल हो जाती थी, फिर से गुस्सा आ जाता था। तो ये सब ढूंढते ढूंढते एक बहुत मैं निराश थी कि मैं इतना सब कुछ पढ़ रही हूँ लेकिन मुझे क्यों ये नहीं हो रहा है। एक मेरे कलीग, तो उन्होंने बस मुझे एक गिफ्ट करके ये आपका हैप्पी थॉट्स दिया। तो बस वो आते थे हमेशा, हैप्पी थॉट्स मैडम, उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया कि मैडम एक बार आप जाके आ जाओ, बस उसके बाद यानी मैं कभी नहीं बोलूँगा। और सही में कंपैशन आज मुझे मिल गया, सही में थैंक यू। और अब कैसे देना है इसकी प्रैक्टिस भी मैंने एक यहाँ पे की। सही में बुद्ध का कंपैशन मैंने पा लिया यहाँ पे। महा आसमानी परम ज्ञान शिविर मनन आश्रम पर आयोजित किया जाता है। इस 5 दिवसीय शिविर में खोजी केवल सत्य श्रवण द्वारा आत्म साक्षात्कार की मंजिल तक पहुंचता है। स्व अनुभव की इस यात्रा में खोजी को मैं कौन हूँ, इस पृथ्वी पर क्यों आया हूँ, मोक्ष यानी क्या मोक्ष इसी जीवन में संभव है? इन सवालों के जवाब अनुभव से प्राप्त होते हैं। सर श्री बहुत ही सीधे और सरल शब्दों में आज की भाषा में अंतिम सत्य को उजागर करते हैं। इस शिविर में अपना स्थान आरक्षित करने के लिए और अधिक जानकारी के लिए दिए गए फोन नंबर पर संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।